मुल्की इदारे IMF के हवाले किए जा रहे हैं। हुकूमत को फ्री हैंड नहीं देंगे। 2018 में पूरे मुल्क में धांधली हुई। धांधली का सिलसिला आज भी जारी है। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो की जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। माशी बहरान के जिम्मेदार इमरान खान और उनकी हुकूमत है। 2 वजीर खजाना तब्दील करने के बावजूद पॉलिसी एक ही है। NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन केस में PTI की अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंतखाब का फैसला बरकरार। पूरे हल्के में चुनाव 10 अप्रैल को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतजामात की जायजा लेने की हिदायत। कहा शफाफ इंतखाबात के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। आज एक बार फिर साबित हो गया, इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का आवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डटकर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश नौशीन। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। इलेक्शन चोरी करने और प्रिजाइडिंग अफसरान को यरगमाल बनाने की साजिश नाकाम हो गई। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की तारीखी फैसले पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन की बुनियाद बनेंगे। NA-75 के जमहूरियत पसंद वोटर्स, सियासी कारकुनों और लीगी उम्मीदवार। सैयदा नौशीन शाकुसलाम। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। अज़मा बुखारी ने कहा कि आज का फैसला हमारे नजरिए की तस्दीक है। वोट को इज्जत देने के जाली नारे लगाने वाले इंतखाबी इस्लाहात से भी मफरूर हैं। हारने के बाद नाहल लीग को हमेशा धांधली का रोना याद आता है। 20 पोलिंग स्टेशन से भागने वाले री इलेक्शन में भी आवाम से मुस्तरद होंगे। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान बोली, डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। बरतानिया ने पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को कोरोना सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में डाल दिया। फिलिपाइन, बांग्लादेश और कीनिया शामिल। इत्तलाक जुमा 9 अप्रैल सुबह 4 बजे से होगा। कोरोना मनफी टेस्ट वालों पर बरतानिया आमद पर 10 दिन करंतना करना होगा। खिलाफ वर्जी पर 10,000 पाउंड जुर्माना होगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर गजबनाक। 24 घंटों में रिपोर्ट केसेस 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 5,234 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद में कोरोना एक्टिव केसेस सिंध से दुगने। मुल्क में वायरस से मजीद 83 जिंदगियां निकलनी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.43% रही। बाबा रवान भी कोरोना में मुब्तला। ट्वीट में सबको एहतियात करने का मशवरा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम। सिंध में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का हुक्मनामा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, लोगों की नकलो हरकत रोकने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट रोकी जाए। ऐसा न किया तो वायरस फैलेगा। नासिर शाह ने कहा कि जहां कोरोना की शरह ज़्यादा होगी वहां तालीमी इदारे बंद करेंगे। मुकर्ररा उम्र के लिहाज से सहाफ़ियों की वैक्सीनेशन की जाएगी।